हेलो एवरीवन, रूट्स फिजिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इकाई तथा बीमा से संबंधित कुछ विशेष बातें करेंगे। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। पूरा मैथ जो है भौतिकी की भाषा होती है, और उस भाषा को जब तक हम जानेंगे नहीं कि भाषा का उपयोग कैसे किया जाए फिजिक्स में, उसको समझना अति आवश्यक है। और हम मैथ में सबसे शुरुआती दौर में जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अर्थात जोड़, घटाव, गुणा और भाग। और हम जानते हैं कि जिस चीज़ की जोड़ होती है उसकी घटाव भी सामान्य रूप से हो सकती है, जिसकी गुणा होती है उसकी भाग भी हो सकती है। कुछ ऐसे भी केस हैं जहाँ जिसका गुणा होता तो कोई जरूरी नहीं कि भाग होगा। हमारे एनसीईआरटी के 11th क्लास की फिजिक्स में कुछ बातें पूछी गई है। बहुत बातें छोटी है, लेकिन उसका जो जड़ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उसको समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले लिखा जाता है जोड़, ठीक है ना। तो अगर एनसीईआरटी पूछता है हमसे कि क्या दो सदिश राशियों को जोड़ा जा सकता है, क्या दो सदिश राशियों को घटाया जा सकता है, क्या दो सदिश राशियों को गुणा किया जा सकता है, क्या दो सदिश राशियों को भाग किया जा सकता है, तो फिजिक्स के ये चार जो स्तंभ हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन्हीं से मिलाकर के पूरा मैथ और फिजिक्स और साइंस बनता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लिख देते हैं 2 मीटर प्लस 4 मीटर, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 6 मीटर। जैसे लिखते हैं 4 मीटर और प्लस 2 मीटर, तो इसको हम भी लिख देते हैं कितना, इसको इधर रखिए चाहे उधर रखिए, 6 मीटर। अगर लिख देते हैं 4 मीटर माइनस 2 मीटर, तो इसको भी हम लिख देते हैं 2 मीटर। और लिख देते हैं 4 मीटर और प्लस 4 kg, तो इसको हम जोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए जोड़ नहीं पाते हैं कि इसकी इकाई अलग अलग है। इसको हम घटा नहीं पाते हैं 4 मीटर माइनस 1 न्यूटन, क्योंकि इसकी भी इकाई अलग अलग है। इसका मतलब होता है कि भौतिकी में, साइंस में, हम उन भौतिक राशियों को जोड़ और घटा सकते हैं जिनकी इकाई समान होती है। तो जोड़ किसकी होती है, अगर लिखा जाए यहाँ तो समान इकाई। समान इकाई वाले को ही फिजिक्स में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा जाता है क्या दो सदिश राशियों को जोड़ा जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी सदिश राशियाँ होती है, बहुत सारी अदिश राशियाँ होती हैं जिनकी इकाई समान नहीं होती है। तो जोड़ना और घटाना टोटली डिपेंड करता है उसके इकाई और बीमा पर। अगर इकाई समान है तो जोड़ा जाएगा, इकाई समान है तो घटाया जाएगा। दूसरा, अगर आता है गुणा, गुणा तथा भाग, तो जैसे आप लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान की इकाई होती है केजी, त्वरण का इकाई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल की इकाई होती है न्यूटन। और एनसीईआरटी ने इनको बारी बारी से इन पर क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में। बल इजकल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, तो केजी त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों को गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूटन। अर्थात ये अलग अलग इकाई, अलग अलग राशियों का गुणनफल एक तीसरा राशि बन जाता है। इसका मतलब जैसे आप लिखते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, और कार्य की इकाई होती है जूल। तो बल में विस्थापन से गुना किए तो कार्य बना, द्रव्यमान में त्वरण से गुना किए तो बल बन गया। अर्थात इस गुणा तथा भाग में इकाई की कोई निश्चित नियम नहीं होती है, निश्चित नियम नहीं है, ठीक है ना। तो गुणा तथा भाग में इकाई की कोई निश्चित नियम नहीं होती है। अब जो है हम लोग चौथा, पांचवा, 6 क्लास तक ऐसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव पढ़ते रहते हैं। उसके बाद जैसे हम आते हैं तो उसके बाद आ जाता है हमारा मैथ में समीकरण। समीकरण का मतलब होता है कि जो इसके दो पक्ष होते हैं, z इजकल टू एक्स प्लस वाई, अर्थात एक LHS हो और एक RHS हो, उन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण। और समीकरण में जो इकाई LHS की होती है वही इकाई RHS की होती है। जैसे आप लिखते हैं v इजकल टू यू प्लस AT, ठीक है। तो v क्या है, अंतिम वेग है, तो इसका भी इकाई होता है मीटर पर सेकेंड। u की इकाई होती है उसका भी मीटर पर सेकेंड। आई होता है AT, a का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का होता है सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया तो बच गया मीटर बटा सेकेंड। आप देखिए जो इकाई इसका आया वही इकाई इसका आया, वही इकाई इसका आया। अर्थात हम एक बार इसको बिलीव करते हैं कि समीकरण में दोनों पक्षों की इकाई हमेशा समान होती है। कोई समीकरण
तभी वो फिजिक्स में सही माना जाता है, फिजिक्स में एग्जिस्ट कर पाता है, जब उसकी इकाई हमेशा समान होती है, अर्थात LHS की जो इकाई हो वही RHS की इकाई हो। ठीक है, एक बार सुनेंगे, जोड़ और घटाव में इकाई हमेशा समान होना चाहिए। हम फिजिक्स में समान भौतिक राशियों को ही जोड़ सकते हैं जिनकी इकाई समान होती है, घटा भी उसी को सकते हैं जिनकी इकाई समान होती है। गुणा और भाग में इकाई की कोई निश्चित नियम नहीं होती है, और जो समीकरण होता है वो जोड़ घटाव गुणा भाग तीनों से बनता है, उसमें LHS और RHS की इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। धन्यवाद।